अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बॉटनी में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन। लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक्स हैं वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पोलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। रिवीजन क्लासेस हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे, उससे पहले फ्लावर और डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे फ्लावर की। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जो कि किस पे कंसिस्ट होता है? पेडिसल पे, थैलेमस पे और फ्लोरल पार्ट्स पे। पेडिसल क्या है? पेडिसल वो स्टॉक है जिससे कोई भी फ्लावर अटैच होगा। एक तो ये मेन एक्सिस है, इससे अब बहुत सारी छोटी छोटी स्टॉक्स निकल रही हैं। इन स्टॉक के ऊपर फ्लावर लगेगा। तो ये वाली जो स्टॉक होगी ये क्या कहलाएगी? पेडिसल। और ये जो मेन एक्सिस जहाँ पर डिफरेंट फ्लावर अरेंज हुए हैं ये पेडंकल कहलाती है। थैलेमस वो रीजन है जहाँ पर तमाम फ्लोरल पार्ट्स अटैच होंगे। फ्लोरल पार्ट्स कितने होते हैं? 4 फ्लोरल पार्ट्स हैं यहाँ, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है जो कंसिस्ट है पेडिसल पे, यानी वो स्टॉक जहाँ पर फ्लावर अटैच होगा। थैलेमस पे वो पॉइंट जहाँ तमाम फ्लोरल पार्ट्स अटैच होंगे। फ्लोरल पार्ट्स कौन से हैं? कैलेक्स, तमाम इसके 4 बल्स आ जाते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। मॉडिफाइड शूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शूट जो है वो मॉडिफाइड होगी, पहले बड बनाएगी, बड बनाने के बाद फिर फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। कैलेक्स क्या है? सबसे आउटर मोस्ट वाले इंडिविजुअल मेंबर इसका सेपल कहलाता है, जबकि इसकी जो इनर साइड है वहाँ पर करोला और इसका इंडिविजुअल मेंबर पेटल्स कहलाएगा। ये सबसे आउटर मोस्ट वाला है, इंडिविजुअल कैलेक्स है, सबसे इंडिविजुअल मेंबर इसका सेपल कहलाएगा। इससे जो इनर साइड पर जो वर्ल्ड है उसको करोला कहेंगे और इंडिविजुअल मेंबर इसका सेपल कहलाएगा। दोनों क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के। स्टेमेन और कार्पल क्या है? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के और ये एसेंशियल पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन है जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल है। कैलेक्स का फंक्शन क्या है? कि ये प्रोटेक्ट करेगा इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, यानी स्टेमेन और कार्पल को। करोला का फंक्शन क्या है? कि ये अट्रैक्ट करेगा पोलिनेटर्स को। सबसे आउटर मोस्ट जो वर्ड है वो कैलेक्स है और इंडिविजुअल मेंबर सेपल है। इसका फंक्शन क्या है? कि ये प्रोटेक्ट करेगा इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। फिर पेटल्स आ जाएंगे। इनका फंक्शन क्या है? कि अट्रैक्ट करेंगे पोलिनेटर्स को, क्योंकि कलरफुल होते हैं इसलिए ये अट्रैक्ट करेंगे पोलिनेटर्स को। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? ये एंथर पर है और फ्लैमेंट पर है। एंथर का फंक्शन क्या है? कि ये प्रोड्यूस करेगा पोलन ग्रेन्स को। फ्लैमेंट क्या है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एंथर को। दोनों क्या कहलाएंगे? स्टैमेन कहलाएंगे। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टिकी है, यहाँ पर आके पोलन ग्रेन अटैच होगा। ये जो है वो ट्यूब की तरह है, यहाँ से पोलन ट्यूब पास होगी। ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल की फॉर्मेशन होगी। इन तीनों को जो है वो कार्पल भी कहते हैं और पिस्टल भी कहते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये एंथर और फ्लैमेंट पे कंप्राइज होगा। ये एंथर है, ये फ्लैमेंट है। फ्लैमेंट लॉन्ग स्टॉक है जहाँ पर एंथर लगा हुआ होगा। अब इन दोनों को भी कोई चीज़ कनेक्ट करेगी तो वो कनेक्टिव टिश्यूज होंगे यहाँ पर जो एंथर को फ्लैमेंट से अटैच करेंगे। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी तमाम चीज़ें मौजूद होंगी इसके अंदर। मेन प्लांट बॉडी जो एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से? फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, सबसे एडवांस प्लांट है ये। मेन प्लांट बॉडी इसकी है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट किसे कहते हैं? वो प्लांट बॉडी जो स्पोर की फॉर्मेशन करे, स्पोरोफाइट कहलाती है। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में स्पोरोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, यानी सबसे पहले स्पोर्स बनेंगे फिर आगे लाइफ साइकिल इनकी कंटिन्यू होगी। स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड है, यानी कि यहाँ डबल सेट है क्रोमोसोम्स के। ये प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स को कौन से डिवीजन के थ्रू? मियोसिस के थ्रू।
मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डिप्लॉयड नंबर कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉयड में। गैमेटोफाइट वो प्लांट बॉडी जो गैमेट्स की प्रोडक्शन करेगी, गैमेटोफाइट कहलाती है। यहाँ जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड है, यानी सिंगल सेटेड क्रोमोसोम्स का ये प्रोड्यूस करेगी गैमेट्स को। अब ये गैमेट्स यूनाइट होकर क्या बनेंगे, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद। इन प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, यानी 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर एंजियोस्पर्म प्लांट में। कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर को हर्माफोरोडाइट भी कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर में तमाम फ्लोरल पार्ट्स मौजूद होंगे, इसके कैलेक्स भी, करोला भी, कार्पल भी और स्टेम भी। इसकी एग्जाम्पल में जो है वो चाइना रोज है, रोज प्लांट है और पी प्लांट है। एक कंप्लीट फ्लावर है, 4 बल्ब्स मौजूद हैं इसमें, यहाँ कैलेक्स मौजूद होगा, करोला, ये एंड्रोशियम है और यहाँ पर गाइनोशियम मौजूद होगा इसका। तो वो फ्लावर जिसमें तमाम फ्लोरल पार्ट्स मौजूद होंगे वो कंप्लीट फ्लावर या हर्माफोरोडाइट फ्लावर कहलाता है। इनकम्प्लीट फ्लावर कौन सा है, जिसमें कोई एक फ्लोरल पार्ट मिस हो जाए। इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर भी होगा जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो कुछ लोग जो है वो इनकम्प्लीट फ्लावर को ये लिख देते हैं कि इनके अंदर कैलेक्स या करोला कुछ भी एब्सेंट होगा। तो कैलेक्स या करोला अगर एब्सेंट होगा तो वो इम्परफेक्ट फ्लावर कहलाता है। इनकम्प्लीट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक पार्ट मौजूद हो। इसकी एग्जाम्पल में पपाया प्लांट है और कॉर्न प्लांट है। इसका मेल फ्लावर जो है वो अलग लगेगा और फीमेल फ्लावर अलग लगेगा। तो वो फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, कोई एक सा हो, तो इस तरह के फ्लावर इनकम्प्लीट कहलाते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर वो होंगे जिनमें कैलेक्स या करोला एब्सेंट होगा। इन फ्लावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट में से। स्टेमिनेट फ्लावर कौन सा है, स्टेमिनेट फ्लावर वो है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा, जैसे कि स्टेमिन। स्टेमिन से स्टेमिनेट रख दिया गया इसका नाम। तो स्टेमिनेट फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा, यानी एंथर और फ्लैमेंट्स मौजूद होंगे। कार्पिलेट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा, इसको कार्पिलेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर भी कहेंगे। यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तमाम चीजें मौजूद होगी। मोनोइशियस फ्लावर कौन सा है, मोनो मतलब ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका मतलब है वन हाउस। अगर स्टेमिनेट और कार्पिलेट फ्लावर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो मगर इनकी ब्रांचेस डिफरेंट हो तो इस तरह के फ्लावर को मोनोइशियस फ्लावर कहते हैं, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। हर्माफोरोडाइट में क्या होगा कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद होंगे, कंप्लीट फ्लावर है। जबकि मोनोइशियस फ्लावर में क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग ब्रांच पे लगेगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग ब्रांच पे लगेगा। तो इस तरह के फ्लावर को मोनोइशियस फ्लावर या मोनोइशियस प्लांट कहेंगे जिसमें ये फ्लावर लगे। एग्जाम्पल है इसकी कॉर्न, वाटरमेलन और लूफा। लूफा तुरई को कहते हैं। साइंटिफिक नेम नहीं लिखना है आपने, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम लिखना है। डाइशियस फ्लावर कौन सा है, डाइशियस एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ जिसका मतलब है टू हाउस। यहाँ स्टेमिनेट और कार्पिलेट फ्लावर जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होंगे, डिफरेंट प्लांट्स में लगे होंगे। अगर एक प्लांट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगेगा यानी कार्बन, और अगर एक प्लांट है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगा हुआ है स्टेमिन, स्टेमिनेट है, तो ये इस तरह के प्लांट जो है या फ्लावर जो है वो डाइशियस कहलाएंगे, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग प्लांट में मौजूद होंगे। इसके एग्जाम्पल में पपाया प्लांट है, सागू प्लांट है जिसे साइकस कहते हैं, ये साइकस का प्लांट है और इससे सागुदाना बनता है, गिंगो बाइलोबा। पोलिनेशन, पोलिनेशन किसे कहते हैं कि अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए एंथर से स्टिग्मा पर सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर में, तो इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये किसी एजेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होंगे जिन्हें पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। अब ये एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं यानी लिविंग सोर्सेज भी हो सकती हैं, और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग रिसोर्सेज भी हो सकती हैं। बायोटिक कौन सी हैं,
उसमें बर्ड्स आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, मैमल्स आ जाएंगे, और एबायोटिक एजेंट्स में क्या आएंगे, विंड्स या वाटर। 2 टाइप्स की है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो स्टैमेन से स्टिग्मा पर, सेम फ्लावर पे या अनदर फ्लावर पे, मगर प्लांट क्या होगा, यहाँ सेम होगा, मतलब सेम प्लांट के अंदर जो है अगर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए तो इस तरह की पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ये स्टैमेन है, एंटर है, यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टिग्मा पर आकर स्टिक हो रहे हैं, एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर ये ट्रांसफर हो रहे हैं। या इसी तरह एक दूसरा फ्लावर भी होगा तो उसके अंदर भी अगर इसी तरह ट्रांसफर होंगे तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल बीट है, टोमेटो है, पोटैटो है। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे, अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो स्टैमेन से स्टिग्मा पर, डिफरेंट फ्लावर पर, मगर यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ प्लांट भी डिफरेंट होंगे, 2 डिफरेंट प्लांट होंगे, वहाँ ब्रांचेस अगर डिफरेंट ब्रांचेस पे लगे हुए हैं तो वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे या सेम फ्लावर के अंदर हो जाएंगे। यहाँ डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, ये स्टैमेन यहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर, ये दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहे हैं, तो इस तरह की पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशंस डेवलप हो जाएंगी क्योंकि ये 2 डिफरेंट प्लांट्स यूज हो रहे हैं तो दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा और नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। इसकी एग्जाम्पल में एप्पल है और पंपकिन है। अगर सेम फ्लावर के दरमियान ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, अगर ब्रांचेस एक ही प्लांट में अलग अलग ब्रांचेस के दरमियान भी हों तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगी। कंडीशन क्या है, यहाँ सिर्फ एक प्लांट रिक्वायर है, एक ही प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे। अगर 2 डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान जो है वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। पोलन ट्यूब का रूल क्या है, पोलन ट्यूब का रूल ये है कि ये ट्रांसफर करवाएगी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर, ट्रांसपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगी, व्हीकल के तौर पर एक्ट करेगी और मेल गैमेट को सेफ वे में ट्रांसफर करवा देगी फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल सेल के अंदर या ओवरी के अंदर। तो पोलन ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स होते थे वहाँ फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते थे, तो फ्लैजिला के थ्रू मूव करके इजीली ट्रांसफर हो जाते थे फीमेल गैमेट के अंदर। यहाँ जो है वो फीमेल जो है ओवरी जो है वो इसकी कुछ केमिकल सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन करेगी और यहाँ जो ट्यूब सेल बनेंगे वो इन केमिकल्स के थ्रू मूव करते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। तो पोलन ट्यूब का फंक्शन क्या है कि ट्रांसफर करवाएगी मेल गैमेट। डेवलपमेंट कैसी होगी मेल गैमेटोफाइट की, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंथर है, फ्लैमेंट है, एंटर बाइलोब्ड है, 2 लोब्स है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो यहाँ पर आपको 4 स्पोरेंजियम नजर आएंगे, सिंगल स्पोरेंजियम होगा और प्लूरल फॉर्म इसकी स्पोरेंजिया होगी। तो यहाँ जो है वो 4 स्पोरेंजियम नजर आएंगे। इन स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन्हें पोलन मदर सेल्स भी कहते हैं। इन पोलन मदर सेल्स के अंदर या माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी और ये प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो ये वाले जो एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इस मदर सेल के अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन्स होती हैं, एक मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 की जब डिवीजन होगी तो एक सिंगल सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा, मियोसिस 2 की डिवीजन होगी तो ये वाले सेल भी दोबारा 2 में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह मियोसिस के नतीजे में 4 सेल्स बन जाएंगे। मियोसिस है तो डिप्लॉइड सेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैप्लॉइड सेट। इस तरह माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन गए। कौन सी डिवीजन हुई है यहाँ, मियोसिस की।
अब ये जो माइक्रो स्पोर्स बने हैं ये 4 हैं, इनमें से 3 जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, उनका कोई फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक जो है वो सरवाइव कर जाएगा। जो सरवाइव कर जाएगा उसके अंदर दोबारा माइटोसिस होगी। माइटोसिस होने के बाद एक सिंगल सेल 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बनाएगा जनरेटिव सेल और दूसरा बनाएगा ट्यूब सेल। ट्यूब सेल का फंक्शन क्या है कि ये पोलन ट्यूब को डेवलप करेगा फिर से, और जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या है कि ये माइटोटिकली दोबारा डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये 2 मेल गैमेट्स बना देगा। तो यहाँ जो डिवीजन होगी वो माइटोसिस होगी। सबसे पहले मियोसिस होगी, एक सिंगल सेल से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। कौन से सेल में होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल में। कहाँ मौजूद होंगे ये? माइक्रोस्पोरेंजियम में। तो इसके अंदर जब मियोसिस होगी तो ये बना देंगे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल रह जाएगा। इस फंक्शनल के अंदर जो है वो दोबारा माइटोसिस का प्रोसेस होगा और 2 सेल्स बना लेगा, एक जनरेटिव दूसरा पोलन ट्यूब। जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड होगा माइटोटिकली और ये जो है वो 2 मेल गैमेट्स बना देगा, जबकि पोलन ट्यूब सेल का फंक्शन क्या है कि ये पोलन ट्यूब बनाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया है जहाँ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद है। इन माइक्रोस्पोरेंजियम में जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है, इनके अंदर मियोसिस हो रही है, मियोसिस होकर ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये माइक्रोस्पोर जो है वो डिवाइड होंगे माइटोसिस के थ्रू और 2 सेल्स बना लेंगे, एक जनरेटिव और दूसरा ट्यूब सेल। जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगा, जबकि जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या है कि ये दोबारा माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट के। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा कि मेगास्पोरेंजियम बनेंगे, उसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे, उनके अंदर मियोसिस होगी तो वो मेगास्पोर्स बनाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, इनके अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस होने के बाद ये क्या बना देंगे? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। इन 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर में से 3 जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और एक जो है वो फंक्शनल रह जाएगा। इस एक फंक्शनल के अंदर जो है वो माइटोसिस होगी 3 टाइम्स। पहली टाइम माइटोसिस होगी तो एक सेल से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकेंड टाइम माइटोसिस होगी तो ये 2 सेल से 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा माइटोसिस होगी तो 4 से ये 8 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह जो है वो 4 सेल इस पोजीशन में बनेंगे और 4 सेल इस पोजीशन में बनेंगे। तो ये जो साइड वाले जो 2 होंगे ये शिफ्ट हो जाएंगे सेंटर में और पोलर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा देंगे। तो पहली डिवीजन सिर्फ और सिर्फ मियोसिस होगी, जिसके अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो 4 मेगास्पोर्स बना लेगा। इस मेगास्पोर में से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, 4 में से एक फंक्शनल रह जाएगा। इस फंक्शनल के अंदर 3 टाइम्स माइटोसिस होगी और यहाँ 8 सेल्स की फॉर्मेशन करवा देगा। अब जब 8 सेल्स बन जाएंगे तो साइड के जो एक सेल है दोनों तरफ से वो शिफ्ट होकर सेंटर में आ जाएंगे और पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन करवा देंगे। जबकि एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे इस एम्ब्रियो को या ओव्यूल को। एक्स सेल फर्टिलाइज होगा मेल गैमेट के साथ, जाइगोट बना देगा और साइड में जो है वो 2 साइनर्जिड्स के सेल मौजूद हैं। इन साइनर्जिड्स का फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे इस एक्स सेल को। इसके साथ साथ ये क्या करेंगे कि ये कुछ केमिकल सिक्रीशन में भी हेल्प करेंगे, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब जो है वो जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब ये एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक या मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें 8 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बन रहे हैं। 3 एंटीपोडल हैं, 2 पोलर न्यूक्लियर हैं, एक एक्स सेल है और 2 साइनर्जिड्स हैं। ये एक और डायग्राम है, मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड है, मियोसिस हुई तो उसने क्या प्रोड्यूस कर दी है? 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। 3 डिसइंटीग्रेट हो गए और एक जो है वो फंक्शनल रह गया। फंक्शनल के अंदर जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस हुआ, 3 टाइम्स माइटोसिस हुई तो एक सिंगल सेल जो है वो 8 सेल्स में कन्वर्ट हो गया।
अब यहाँ जो है वो 8 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस हो गए, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 एक्सेल और 2 साइनर्जिड्स। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है, इनमें मियोसिस होगी तो ये प्रोड्यूस कर देंगे 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर, एक फंक्शनल रह जाएगा, बाकी तमाम डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। जो फंक्शनल रह जाएगा वो माइटोटिकली 3 टाइम्स डिवाइड होकर 8 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की फॉर्मेशन करा देगा। इस तरह एक मैच्योर ओव्यूल डेवलप हो जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर है मैच्योर ओव्यूल का। माइक्रोपाइल वो रीजन है जहाँ से पोलन ट्यूब इंटर होगी, ओपनिंग है ये। इंटीगमेंट जो है वो कवरिंग है। एंजियोस्पर्म के जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं क्योंकि इनके ओव्यूल के अराउंड एक कवरिंग होती है प्रोटेक्टिव, जिसे इंटीगमेंट कहते हैं। एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडरी न्यूक्लिया, पोलर न्यूक्लिया, ये जो है वो मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाएंगे। एग सेल है और 2 साइनर्जिड्स हैं। साइनर्जिड्स इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और इसके साथ केमिकल की सिक्रीशन में भी हेल्प करेंगे। फ्यूनिकल वो स्टॉक है जिस पे ये तमाम का तमाम स्ट्रक्चर लगा होगा। ये पोलन ट्यूब है, जब ये इंटर होगी तो ये माइक्रोपाइल के रीजन के थ्रू इंटर होगी। इसके अंदर भी 2 टाइप्स के सेल्स हैं, जनरेटिव जो माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। ट्यूब सेल है जिसका फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब बनाना। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी कि एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ और क्या बना देगा, जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेकेंडरी या पोलर न्यूक्लिया के साथ तो स्ट्रक्चर बनेगा एंडोस्पर्म, और इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में कैसे कहेंगे, अगर 2 स्पर्म सेल फ्यूज हो जाएं डिफरेंट एम्ब्रियो सेक के सेल के साथ तो इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एम्ब्रियो सेक वो रीजन है जहाँ पर ये तमाम 8 सेल अरेंज हुए हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जाइगोट डेवलप होगा, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट यानी एग सेल के फ्यूजन के रिजल्ट में जाइगोट डेवलप होगा जो डिप्लॉयड नेचर होगा। इसका फंक्शन क्या होगा कि ये एम्ब्रियो का डेवलप करेगा, और एम्ब्रियो वो पार्ट है जहाँ से जब जर्मिनेशन होगी तो फर्स्ट लीवराइज होगा। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लॉयड कैसे है कि 2 पोलर न्यूक्लिया हैं तो दोनों के पास n+n है यानी 2n है। जब एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे तो ये 3n हो जाएंगे। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है कि ये रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। चूंकि सीड जो है जब जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा तो वो फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसे यूटिलाइज करेगा और जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। डबल फर्टिलाइजेशन में जो है ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में, जबकि ओवरी के साइड में जो सेल्स होंगे वो फ्रूट बना देंगे। तो ये वाले जो सेल्स हैं ये सीड की फॉर्मेशन कराएंगे, और ये जो सराउंडिंग के सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट की फॉर्मेशन करवाएंगे। इसी वजह से जो है वो फ्रूट के अंदर सीड इंक्लूड होता है। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म मिलकर सीड बना देंगे, सीड से दोबारा स्पोरोफाइटिक प्लांट बन जाएगा। ग्राफिकल लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, एक मैच्योर फ्लावर है, स्पोरोफाइट है, इसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी। कंप्लीट फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस होंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और माइक्रोस्पोर्स बनवा देंगे। तो ये माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, फिर माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस होने के बाद ये मेल गैमेटोफाइट बना देंगे। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कार्पल आ जाएगा। कार्पल के अंदर मेगास्पोरेंजियम होंगे, मियोसिस होगी, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, मेगास्पोर बनेंगे। एक फंक्शनल रह जाएगा, उसके अंदर दोबारा माइटोसिस होगी और 8 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बन जाएंगे। यहाँ 8 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बन जाएंगे। अब जो है वो मेल गैमेट में 2 तरह के सेल्स बने थे, पोलन ट्यूब सेल, जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल ने पोलन ट्यूब बना ली, जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट्स बना देगा, स्पर्म बना देगा। इनके अंदर फ्यूजन होगी, मेल गैमेट एक न्यूक्लियस एक सेल के साथ फ्यूज होगा तो जाइगोट बना देगा, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा सेंटर में जो रीजन में पोलर न्यूक्लिया थी उनके साथ,
तो ये एंडोस्पर्म बना देगा। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म मिलकर सीड बना देंगे। सीड दोबारा जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बना देगा। स्पोरोफाइट पे फ्लावर लगेंगे और फ्लावर से दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल थी। अब ग्राफिकल लाइफ साइकिल है। ग्राफिकल लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी स्पोरोफाइट से। वो प्लांट बॉडी जो स्पोर की फॉर्मेशन करे स्पोरोफाइट कहलाती है। स्पोरोफाइट यहाँ क्या है, डिप्लॉयड है, 2n है। स्पोरोफाइट के अंदर फ्लावर लगेगा। फ्लावर जब ये स्पोरोफाइट है तो ये भी स्पोरोफाइट होगा। फ्लावर के अंदर दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल मेल और फीमेल। माइक्रोस्पोरोफिल वो लीव्स हैं जिनके अंदर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया लगेंगे। इसी तरह मेगास्पोरोफिल वो लीव है जहाँ मेगास्पोरेंजियम लगेंगे। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया बना। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है अंदर। इसी तरह मेगास्पोरोफिल वो लीव बियरिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम लगे वो मेगास्पोरोफिल कहलाते हैं। मेगास्पोरेंजियम में डिफरेंट सेक लाइक स्ट्रक्चर्स है जहाँ मेगास्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन होगी तो इसे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब ये दोनों डिप्लॉयड है। माइक्रो जो है वो मेल गैमेट की फॉर्मेशन स्टार्ट करवाएगा, मेगा जो है वो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन स्टार्ट करवाएगा। दोनों डिप्लॉयड है। अब यहाँ मियोसिस का प्रोसेस होगा। मियोसिस होगा तो ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स कन्वर्ट हो जाएंगे हैप्लॉइड में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो माइक्रोस्पोर डेवलप होगा। इसी तरह मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई तो मेगास्पोर डेवलप होगा। दोनों हैप्लॉइड है, दोनों के पास हाफ सेट है क्रोमोसोम्स का। अब इन दोनों स्पोर्स के दरमियान पॉलिनेशन होगी। पॉलिनेशन के बाद क्या बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में टू डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस होंगे, एक मेल गैमेट और दूसरा मेल गैमेट। इनके दरमियान क्या होगी, माइटोसिस होगी। इसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट में 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस होंगे, 8 डिफरेंट टाइप्स के, 3 एंटीपोडल, 2 साइनर्जिड्स और 1 एक्सेल। 2 साइनर्जिड्स, 1 एक्सेल और 2 पोलर न्यूक्लियर। अब ये मेल गैमेट और ये दोनों पोलर न्यूक्लियर, इन दोनों के दरमियान फ्यूजन होगी। फ्यूजन होने के बाद ये क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म। इसी तरह यहाँ पर एक मेल गैमेट है, इसके दरमियान और इस एग सेल के दरमियान फ्यूजन होगी तो ये क्या बना देंगे, जाइगोट। ये 3n स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड है क्योंकि यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन हो रही है और एक मेल गैमेट के साथ यहाँ 2n क्रोमोसोम्स हैं और यहाँ n क्रोमोसोम्स हैं। इन दोनों के दरमियान फ्यूजन होगी तो 3n स्ट्रक्चर डेवलप होगा। अब ये एक एक्सेल और यहाँ पर एक मेल गैमेट मौजूद है, इसके दरमियान फ्यूजन होगी तो जाइगोट डेवलप हो जाए। जाइगोट जो है वो फर्दर एम्ब्रियो बना लेगा। अब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो मिलकर जो है वो दोबारा से सीड बना देंगे। सीड से दोबारा स्पोरोफाइट बन जाएगा और लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। एंटीपोडल सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, इनका कोई फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इनका फंक्शन क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे थे ओव्यूल को। फर्टिलाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट हो गया सीड के अंदर, तो अब इनका कोई फंक्शन ही नहीं था तो इसलिए इनकी ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। साइनर्जिड्स, इनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक्सेल को प्रोवाइड कर रहे थे, एग ने फर्टिलाइजेशन कर ली, जाइगोट बनवा दिया मेल गैमेट के साथ मिलकर, और ये वाला जो साइनर्जिड्स हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे क्योंकि अब इनका भी फर्दर कोई फंक्शन नहीं रहा। यहाँ से यहाँ तक की साइकिल जो है वो डिप्लॉयड है, ये तमाम की तमाम, और ये जो बची यहाँ वाली साइकिल ये हैप्लॉयड है। यहाँ मियोसिस हुई थी और यहाँ फ्यूजन होकर दोबारा से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लिए थे। सीड जो है वो डिप्लॉयड होगा जब भी यहाँ से बनने वाला स्पोरोफाइट जो है वो भी डिप्लॉयड होगा। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो ग्राफिकल लाइफ साइकिल जो है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के उनको कंप्लीट करेंगे। इस तरह आपकी तमाम रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा मिड टर्म तक के सिलेबस का। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।